का शुद्धिकरण करना है या अपने ईष्ट को प्रसन्न करना है, आपने कोई मंत्र जाप किया है, मंत्र को क्लीन करना है, यानी कि अपनी पूजा को प्रबल बनाना है, तो किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। घर में हम किस प्रकार से हवन कर सकते हैं। हवन करने से आपकी जो भी पूजा पाठ होती है वो प्रबल होती है, आपका घर शुद्ध हो जाता है, आपका ऑरा क्लीन होता है, आपके जो इष्ट हैं वो प्रसन्न होते हैं, और जो भी भोग प्रसाद आप अपने इष्ट को देते हैं वो उन तक पहुंचता है। आपका जो भी कार्य होता है, यदि आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है तो आप हवन करके उस कार्य को जल्दी पूरा होने के लिए अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं और वह कार्य जल्दी पूरा होता है। तो किस प्रकार से हम घर में हवन कर सकते हैं। हवन करने के लिए जिन भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे मंत्र संस्कृत में होते हैं, और हमें संस्कृत नहीं आती, इसलिए हम मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते। यदि कोशिश भी करते हैं तो मंत्र का उच्चारण गलत होता है। तो किस प्रकार से हम हवन करें। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्रों का उच्चारण करके ही हवन कर सकते हैं। देखिए, भगवान को क्या प्रिय है, हमारे इष्ट को क्या प्रिय है, उन्हें तो केवल भाव ही प्रिय है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि मंत्रों का उच्चारण ही किया जाए। यदि हमें मंत्र नहीं आते हैं, हमें संस्कृत नहीं आती है, हम मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। मैं आपके लिए बहुत ही सरल विधि लेकर आई हूँ जिससे आप घर में ही हवन कर सकते हैं। आप अपने घर का शुद्धिकरण कर सकते हैं, अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। आपने जो भी मंत्र जाप किए हैं आप उन मंत्रों को प्रबल बना सकते हैं। आप अपने इष्ट को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत सारे कार्य हैं जो हवन से पूरे होते हैं। यदि हमने कितने भी मंत्रों का जाप किया है लेकिन बिना हवन के मंत्र सिद्ध नहीं होता है। हवन करना ज़रूरी होता है। हमें मंत्रों का उच्चारण करना नहीं आता है तो हम किस प्रकार से घर में मंत्रों के उच्चारण किए बगैर ही घर में हवन कर सकते हैं। बहुत आसानी से, मैं बहुत सरल तरीके से मैं आपको आज हवन करना बताऊंगी जिससे आप घर में हवन कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मंत्र नहीं आते हैं, कोई बात नहीं है। और आप जिस भी कार्य के लिए हवन करना चाहते हैं आप उस कार्य के लिए हवन करिए और देखिए कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा होता है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो कितनी जल्दी पूरी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही विनती करूंगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपको एक हवन कुंड लेना है और समीधा लेनी है। समीधा यानी कि आम की लकड़ी। लकड़ी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिए इसे समीधा कहते हैं। आप कुछ उपले ले सकते हैं यानी कि गाय के गोबर से बने कंडे। ध्यान रखें कि लकड़ी और कंडों में कीड़े वगैरह ना लगे हों। अब आपको एक पात्र में पानी लेना है। पात्र में आप एक चम्मच ज़रूर रखें। अब आपको हवन सामग्री लेनी है। हवन सामग्री आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाती है। इसमें आपको कुछ सामान ऐड करना है। मैं आपको सामान वही बताऊंगी जो आसानी से आपको मिल जाए। अगर इसमें से एक दो सामान आपके पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामान में आपको लेना है घी, शहद, गुड़, पंचमेवा, काले तिल, गुग्गल। गुग्गल आपको बहुत ही थोड़ी मात्रा में रखनी है। लौंग, इलायची, काली मिर्च, सूखा गोला यानी कि नारियल। नारियल के आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये सारा सामान आपको हवन सामग्री में मिला लेनी है और हवन सामग्री तैयार कर लेनी है। आसन का आपको ध्यान रखना है कि आसन लाल या पीले रंग का ही हो। हवन शुरू करने से पहले आपको अपनी रोज की जो पूजा पाठ है आपको अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि हवन का सारा सामान आपको पूजा स्थल पर यानी कि जहाँ पर आप हवन करेंगे वहाँ पर रख लेना है। कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए क्योंकि आसन पर बैठने के बाद जब तक हवन पूरा नहीं हो जाता आपको उठना नहीं है। अब आप सीधे हाथ में जल लें। ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कहते हुए जल को धरती पर छोड़ दें। इस प्रक्रिया को करने से आपका जो भी पूजा पाठ का फल होगा, हवन का जो भी फल होगा
वो आपको मिलेगा, इंद्रदेव इसका फल नहीं ले पाएंगे। इस प्रक्रिया को करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो आप इंद्रदेव को प्रणाम करते हुए भी जल धरती पर छोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत छोटा सा मंत्र है, तो आप इस मंत्र को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद आपको सबसे पहले अपने घर के पितृ देवता को प्रणाम करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है, अपने ईष्ट को प्रणाम करना है, अपने घर की कुल देवी कुल देवता को प्रणाम करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम करना है, नवग्रहों को प्रणाम करना है। और इसके बाद आप आसन पर आचमन करके आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद आपको हवन की तैयारी करनी है। हवन कुंड लगा के आपको उसमें रोली से तिलक करना है, हल्दी के छींटे देने हैं, जल के छींटे देने हैं। उसके बाद आप उसमें उपले और जो भी समिधा है यानी कि आम की लकड़ी है उसे आप हवन कुंड में रख लें। अब आपको हाथ में सीधे हाथ में जल लेकर ओम अग्निदेवाय नमः कहते हुए 3 बार जल को आपको हवन कुंड के आसपास घुमा के हवन कुंड के आगे धरती पर छोड़ना है। 3 बार इस प्रक्रिया को करें। अब आप हवन शुरू करें। हवन शुरू करने से पहले आप एक पात्र में घी और एक पात्र में जल ज़रूर रख लें। जल में और घी में आपको छोटे छोटे चम्मच रख लेने हैं। हवन शुरू करने से पहले आपको पूर्ण आहुति की भी तैयारी कर लेनी है। पूर्ण आहुति हम 2 प्रकार से दे सकते हैं। यदि आप पूर्ण आहुति नारियल से देना चाहते हैं तो नारियल यानी कि सूखा खोपरा उसको आपको ऊपर से कट कर लेना है। ऊपर से कट करने के लिए आप किसी मेल के द्वारा ही उसे कट करवाएं, महिलाएं कट नहीं करती हैं। उसके बाद जो भी हवन सामग्री है आप उसमें वो भर लें, मिश्री डाल लें, लौंग इलायची डाल लें और खोपरे को पूरी तरह से भरने के बाद उसे बंद करके मौली से आप उसे एक से दूसरी तरफ और फिर दूसरी तरफ से तीसरी तरफ यानी कि चारों तरफ से मौली से उसे बांध लेना है, लपेट लेना है और एक लंबा धागा ऊपर की तरफ आपको रख लेना है। ये पूर्ण आहुति की तैयारी हो जाएगी। दूसरी पूर्ण आहुति हम किस प्रकार से दे सकते हैं। आपको पान का पतला ले लेना है, डंडी वाला। उसमें आप लौंग, 2 इलायची, 5 बताशे, मिश्री, जो भी आपको भोग प्रसाद लेना है, मिठाई भी आप दे सकते हैं और ये तैयार करके रख लें। ये भी आप पूर्ण आहुति में दे सकते हैं। अगर आप नारियल की पूर्ण आहुति नहीं देते हैं तो आपको ये सारा सामान तैयार करके पहले ही रख लेना है। अब आप हवन शुरू करें। आपको सीधे हाथ में जल लेना है। जल लेकर आपको उस जल को पी लेना है और थोड़ा सा जल आप अपने पीछे की तरफ छिड़क देंगे। उसके बाद दोबारा आपको हाथ में जल लेना है और हाथ को धो लेना है। साफ़ कपड़ा आप साइड में रखें, उस कपड़े से आपको हाथ साफ़ कर लेने हैं। उसके बाद आप हवन शुरू करेंगे। आपको मौली लेनी है और हवन कुंड में कुछ कपूर की टिक्कियाँ आपको डाल लेनी है। मौली को आप जलाएंगे माचिस से और फिर उसे हवन कुंड में आप कपूर के ऊपर डाल देंगे यानी कि रख देंगे। आप डायरेक्ट तिल्ली से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं करेंगे, मौली का ही आपको इस्तेमाल करना है। अग्निदेव के प्रकट होने के बाद आप उन्हें प्रणाम करेंगे, आप उन्हें जल के छींटे देंगे। जल के छींटे मैंने जिस प्रकार पहले बताया है, आपको 3 बार जल लेके हवन कुंड के चारों तरफ घुमा के धरती पर छोड़ देना है और हल्के से छींटे आप देना चाहें तो अग्नि में भी दे सकते हैं। अब आपको घी से आहुति देनी है। 3 आहुति आपको अपने गुरुदेव के नाम की देनी है। देखिए 3 मैं बता रही हूँ, आप 5, 7, 11 कितनी भी आहुति दे सकते हैं, पर 3 दे देंगे काफ़ी रहेगा। ओम गुरुदेवाय नमः स्वाहा, ये कहते हुए आपको 3 घी की आहुति देनी है। अब आपको श्री गणपति महाराज के नाम की आहुति देनी है। ओम श्री गणपते नमः स्वाहा, इसकी आपको 3 आहुति देनी है। आपको गुरु गोरखनाथ जी के नाम की आहुति देनी है। आपको अपने ईष्ट की नाम की आहुति देनी है। अपने घर के कुल देवी कुल देवता के नाम की आहुति देनी है। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं यानी कि अपने ईष्ट के साथ जिस भी शक्ति को चलाते हैं आप उनके नाम की आहुति दे सकते हैं। आप फलों का भोग प्रसाद दे रहे हैं, मिठाई का दे रहे हैं, पंचमेवे का दे रहे हैं, जिसका भी आप भोग प्रसाद देना चाहते हैं आप हवन कुंड में दे सकते हैं। आप वस्त्र की जगह आप मौली, थोड़ा सा मौली तोड़ लें एक हाथ का और आप उसे वस्त्र के रूप में हवन कुंड में दे सकते हैं। इसके बाद आप हवन शुरू करेंगे। हवन करने के लिए आपको अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है, बीच की 2 उंगली और आपका अंगूठा।
इन तीनों उंगलियों को आपस में मिला के आप हवन सामग्री उठाएंगे, यानी कि हम हवन सामग्री इन तीनों उंगलियों से उठाई जाएगी और अग्नि में दी जाएगी। पहली उंगली और लास्ट की उंगली आप छोड़ेंगे। आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, आप अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र जाप से भी कर सकते हैं। आपके गुरु मंत्र से अगर आप हवन करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, यानी कि बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत पॉजिटिविटी घर में आती है। अगर आपने किसी मंत्र को किया है तो आप उस मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। आप 11, 21, 51, 101 आहुतियाँ दे सकते हैं, 108 आहुतियाँ दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ओम नमः शिवाय का जाप किया है, ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। यदि आपने ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप किया है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा कहते हुए आप सामग्री डालेंगे। इस प्रकार से आपने जो भी मंत्र किया है आप उस मंत्र से हवन कर सकते हैं। आप 11, 21, 51, 101, 108 आहुतियाँ दे सकते हैं। देखिए, 108 आहुति का जो विधान होता है कि आप माला से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सीधे हाथ से अगर हम हवन कुंड में सामग्री दे रहे हैं तो आप उल्टे हाथ में माला नहीं चला सकते। इसलिए आपको इस जगह पर किसी और चीज़ का प्रयोग करना होगा गिनती के लिए। आप चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नीम की डंडियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 108 गिन के रख लीजिए और एक एक आहुति से आप उन डंडियों को गिनते रहिए, चने को गिनते रहिए, तो आपकी 108 हवन की आहुतियाँ हो जाएंगी और आपको गिनती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन माला से नहीं करना है, उल्टे हाथ में माला नहीं चलाई जाती है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हफ्ते में एक बार कर रहे हैं तो 21 आहुतियाँ भी बहुत हैं। आप 21 आहुतियाँ कर दीजिए। आपने जितने भी मंत्र कर रखे हैं सभी की आप 11, 11, 21, 21 आहुतियाँ दे दीजिए, बहुत हैं। इस प्रकार से आप हवन कर सकते हैं। पूर्ण आहुति का मैंने आपको बता दिया है। जब आपके जितने भी मंत्र आपने किए हैं आप उन सारे मंत्रों की आहुतियाँ दे देते हैं, या फिर आप एक ही मंत्र करें हैं आप उसी की आहुतियाँ दे देते हैं, तो आपको पूर्ण आहुति देनी है। पूर्ण आहुति के लिए आपको खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद आप पूर्ण आहुति देंगे। यदि नारियल से आप पूर्ण आहुति दे रहे हैं तो जिस प्रकार से मैंने बताया है कि नारियल को मौली से बांधने के बाद आप एक लंबा धागा छोड़ दें, उसमें आपको उस धागे को पकड़ के पूर्ण आहुति देनी है। अग्नि कुंड में उस नारियल को आपको डालना है और जो भी घी आपके पास पात्र में बचा हुआ है उस घी को आपको पूरा का पूरा हवन कुंड में डालना है। लेकिन ध्यान रहे कि घी जब लास्ट में आप पूर्ण आहुति देंगे तो घी आपको इस प्रकार से डालना है कि घी की धारा टूटे ना। एक ही बार में आपको इस प्रकार से घी डालना है कि घी की धारा टूटे ना। यदि आप पान से पूर्ण आहुति दे रहे हैं तो जिस प्रकार से मैंने बताया है आप सारा सामान ले लें और खड़े होकर और झुक के आप पूर्ण आहुति उसमें दे दें। ध्यान रखें कि आपका हाथ ना जले। हवन पूरा होने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्र का ही उच्चारण करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान को, हमारे इष्ट को भाव ही प्रिय हैं, तो आप साधारण जिस प्रकार से आप पूजा करने के टाइम क्षमा प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार से आप क्षमा प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हे बाबा भोलेनाथ, मुझे कोई पूजा पाठ की विधि नहीं आती है, मैं किसी प्रकार का पूजन नहीं जानता हूँ, नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूजा करना चाहती हूँ, आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो जैसा भी मुझे आता है कृपया करके इसे स्वीकार करें और जो भी गलती भूल हुई है, जो भी त्रुटियाँ हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें और मुझे ज्ञान प्रदान करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ऐसा कहते हुए आपको क्षमा प्रार्थना कर लेनी है और आपको फिर से सीधे हाथ में जल लेना है। जल लेकर आपको ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कहते हुए फिर से आपको धरती पर जल छोड़ना है, ताकि आपने जो भी हवन किया है, जो भी पूजा पाठ किया है उसका पूर्ण फल आपको मिले। आपको प्रणाम करना है, मत्था टेकना है और हवन कुंड की अग्नि जब तक शांत ना हो जाए आपको वहीं पर उसी स्थान पर उसे रखे रहने देना है। आप छत पर भी रख सकते हैं, यदि घर पर रखा रहे, जहाँ पर आपने हवन किया है वहाँ रखा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आपका घर जो है 2 मंजिल का है, 3 मंजिल का है, आप पूरे घर में भी उसे घुमा सकते हैं, लेकिन शांत होने के बाद, जब उसमें थोड़ा सा अग्नि शांत हो जाती है उसके बाद आप घुमा दें और फिर से वहीं पर रख दें।
जो भी आपने हवन किया है, पूजा पाठ की है, उसकी सामग्री, उसका सामान वगैरह जो भी वहाँ पर गिर जाता है, आपके कपड़ों के ऊपर गिर जाता है, आप धीरे से उठें और उसे हल्के हाथ से झाड़ें। एकदम से पूरा साफ़ नहीं करना है, साफ़ कपड़ा लेकर आपके कपड़ों पर जो भी सामग्री गिरी है उसे धीरे धीरे आपको साफ़ करनी है। और आपको धीरे धीरे वहाँ से झाड़ू नहीं लगानी है, उस जगह पर आपको कपड़े से साफ़ करना है, लेकिन तुरंत नहीं करना है। 2-3 घंटे तक आपको वो सारी चीज़ें वहीं पर छोड़ देनी है। इस प्रकार बहुत ही सरल विधि से आप घर में ही हवन कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक बार आप इस हवन को करें। आपको समय जैसा मिलता है उस प्रकार से कर सकते हैं। आप महीने में एक बार करिए। हवन करना बहुत ज़रूरी है, साधकों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, मगर हवन करना बहुत ज़रूरी है पूर्ण फल के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर कुछ आपको समझ में ना आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।